नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स देखेंगे। पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा नॉमेनक्लेचर रूल, तीसरा टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स देखेंगे और चौथा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन हर्बेरिया, ज़ूलॉजिकल पार्क, ये सब एरिया से नहीं पूछा जाता। ठीक है, जैसे पहले फ्लोरा से आता था तो अब नहीं आता। अब मेन जो है वही हायरार्की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की पे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें अगर हम देखें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ पे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब उन्हें कैसे क्लासिफाई करें, है ना। और बायोडाइवर्सिटी क्या है, स्पीशीज़ क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ना। अगर हम डाइवर्सिटी में देखें, डाइवर्सिटी में तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अगर ये पहला टॉपिक हम कंसीडर करें तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना होगा। जैसे हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। और उसके अलावा स्पीशीज़ क्या है, व्हाट इज़ स्पीशीज़। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीशीज़ है ना, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके अलावा हमें पता होना चाहिए टैक्सोनॉमी, है ना। टैक्सोनॉमी डाइवर्सिटी में टैक्सोनॉमी हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और उसके अलावा कैरेक्टराइजेशन, स्पीशीज़ हो गया। ठीक, अब उसके साथ साथ हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कितने होंगे, ये भी हमें याद रखना है। ठीक, डाइवर्सिटी हो गया। अब नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर रूल। नॉमेनक्लेचर रूल को अच्छे से पढ़ना है, वो सारे पॉइंट्स हमें बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे जो एनसीईआरटी में दिया है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लीनियस का नाम हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, लीनियस ने दिया है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि बाइनोमियल में बाइनोमियल है, मीन्स दो नाम है। दो नाम में क्या होता है, एक होता है जेनरिक। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, लीनियस ने। इसमें क्या होता है, स्पीशीज़ होता है और जेनरिक नेम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट और जेनरिक नेम होता है। पहले क्या है, जैसे अगर हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, एक ये ब्रीफ मतलब डिटेल्ड वीडियो नहीं है, ये एक ब्रीफ दे रहे हैं, इसको आपको इम्पोर्टेंट आप ये इम्पोर्टेंट मान के चलिए और इसे एनसीईआरटी से पढ़िए। मैंजीफेरा इंडिका, और जो हम ऑथर का नेम लिखते हैं उसे बाद में लिखते हैं, उसे अंडरलाइन नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक। मींस टैक्सोनॉमी क्या है और सिस्टमैटिक्स में, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या चीज़ डिफरेंट है ये हमें ध्यान रखना है। जो सिस्टमैटिक्स होता है ना, उसमें वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करता है। ठीक है, उसके अलावा अब चौथा पॉइंट है, ये आपको एनसीईआरटी से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की, है ना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कैटेगरी में आप सब चीज़ देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कैटेगरीज में हमारा और उसका अरेंजमेंट जो है हायरार्की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हायरार्की भी हमें पता होनी चाहिए, किस ऑर्डर में पता होना चाहिए। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें तो क्या हो जाएगा, KPCOFGS, ये हमें इस ऑर्डर में पता होना चाहिए। ये क्या है, ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। ठीक,
बड़े से छोटे की तरफ है, बट जो हायरार्की होती है उसमें अरेंजमेंट छोटे से बड़े की तरफ होता है। पहले स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, और फिर फाइलम या फिर डिवीज़न, और फिर के क्या है, किंगडम है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड से अब सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, हर्बेरियम, बॉटैनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, ज़ूलॉजिकल पार्क की, ये सबसे अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और ना ही वो जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सब आता था उससे भी अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेन जो आते हैं वो मैंने बता दिया, और आप इस पर फोकस कीजिए। और जो आपके PYQ क्वेश्चन आए हैं उस पर भी आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अभी आए हैं, लेटेस्ट जो आए हैं, नई NCERT जब से आई है तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। अब पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये फ्लोरा बता दो, या फिर हर्बेरियम, या फिर हमारा क्या है, बॉटैनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल पार्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब लिविंग वर्ल्ड से नहीं पूछे जाते। अब जो लेटेस्ट आए हुए हैं उसके PYQ आप सॉल्व कर लीजिए, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैंने तो आपको बता दिया लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब आपको समझ में आ गया हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करना कि समझ में आया कि नहीं। अब वो पुराने पैटर्न को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अब लेटेस्ट पैटर्न जो है उसको फॉलो करना है। थैंक यू।